हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर को करिकुलर कोर्स का पेपर 1 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये पेपर हुआ है ईयर मई 2024 में। ये पेपर बीकॉम और बीएससी दोनों के लिए कॉमन रहता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज वी नो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से या तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं जो इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इन वीडियो की हेल्प से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं 100%। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल टू स्टे अपडेटेड, you are commenting on the videos if you have any other paper that you would like to be discussed, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज, आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल गोइंग, सो प्लीज सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का एक मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधि का संभावित परिणाम नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्षमताओं की कमी। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा जीवन पर फिटनेस आदतों में कैसे मदद करती है? आंसर इज ऑप्शन बी, सही व्यायाम तकनीकों और सिद्धांतों का सीखने में से। क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिगत फिटनेस लक्ष्यों के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च योग्यता। क्वेश्चन नंबर 6, किसने मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में एक व्यक्ति के लिए गतिविधियों का विज्ञान माना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आसान झूठ बोलना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोमुखासन आसन झूठ बोलना है। यहाँ पर ना लाइंग आसन मतलब लेट कर कौन सा आसन करना है, पर इन्होंने ट्रांसलेशन में लिख दिया है झूठ। लाइंग मतलब लेट कर कौन सा आसन किया जाता है? गौमुखासन। क्वेश्चन नंबर 8, ओडीडी का विस्तारित रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपक्षी उद्दंड विकार। क्वेश्चन नंबर 9, की फोर्सेस का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंचबैक। क्वेश्चन नंबर 10, जनरल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक फिटनेस और मोटर कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक शिक्षा जनरल शिक्षा में संपूर्ण विकास में कैसे सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीम काम और सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा को जनरल शिक्षा में शामिल करने के लाभों में से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक स्वास्थ्य का कम होना। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक गतिविधि अकादमिक प्रदर्शन में कैसे सकारात्मक प्रभाव डालती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क कार्य और स्मृति को सुधार कर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शारीरिक शिक्षा में पिता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा विधियों का परिचय किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन किस वर्ष हुआ? 1947। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी जो खेल के क्षेत्र में एक ओलंपिक पदक जीते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 18, पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1896। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी क्यूबर्टिन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला राष्ट्रीय खेल संस्थान कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1961। क्वेश्चन नंबर 21, किस समिति ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर समिति। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहले एशियाई खेल कब हुए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, 1951। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खेलों के लिए सबसे उच्च गवर्निंग बॉडी कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ओलंपिक संघ। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1982। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 26, खेलो इंडिया शब्द किसके साथ जुड़ा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कूल बच्चों के बीच खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय को मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक शिक्षा में फिटनेस शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संपूर्ण स्वास्थ्य और भले बुरे की स्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन फिटनेस की रचना का भाग नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खुशी। क्वेश्चन नंबर 31, वेलनेस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 32, शारीरिक शिक्षा में फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रॉनिक बीमारियों के जोखिमों को कम करने और स्कूल स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छे तरीके से फिटनेस और वेलनेस के बीच संबंध का वर्णन करता है? सही आंसर ऑप्शन बी फिटनेस केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वेलनेस शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई को समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक फिटनेस की घटक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आराम। क्वेश्चन नंबर 35, किसी मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह की एकत्र अधिकतम शक्ति को संदर्भित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ताकत। क्वेश्चन नंबर 36, हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं की क्षमता को कम करने वाली मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता के रूप में क्या जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 37, संतुलन और समन्वय के को मुख्य रूप से किस फिटनेस के घटक के साथ जोड़ा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समन्वय। क्वेश्चन नंबर 38, किस फिटनेस के घटक को एक जोड़ में उपलब्ध जोड़ की गति कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर की किस स्थिति को जल्दी और सटीकता से बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुस्ती। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 41, जो किसी विस्तारित अवधि के लिए निरंतर शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है उसके लिए कौन सा फिटनेस का घटक महत्वपूर्ण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों की सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 42, एक शक्ति आशंकित में शीघ्र द्वंद्वीय शक्ति चलने की क्षमता को किसके संकेतक के रूप में देखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गति। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से प्रेरित करने की क्षमता के साथ कौन सा फिटनेस का घटक जुड़ा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया का समय। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर प्रभाव नहीं डालता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पसंदीदा रंग। क्वेश्चन नंबर 45, शारीरिक गतिविधि के प्रति धारणा को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर प्रभाव डालता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सहयोगी समर्थन। क्वेश्चन नंबर 47, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर डालने वाला एक सामान्य परिवेश कारक क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर राजनीतिक माहौल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारंपरिक रूप से शारीरिक शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी स्थानीय समुदाय समर्थन। क्वेश्चन नंबर 49, समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम डिजाइन में महत्वपूर्ण कारक कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पहुंच। क्वेश्चन नंबर 50, जीवन भर की शारीरिक गतिविधि आदतों को बढ़ावा देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माता पिता का सहयोग। क्वेश्चन नंबर 51, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षण प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 52, वजन प्रबंधन के किस कोणों में कौन एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धूम्रपान। क्वेश्चन नंबर 53, ज्यादातर कौन सा व्यायाम कैलोरी जलाने और वजन प्रबंधन के लिए प्रभावी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च आंतरिक संवेदनशीलता अंतराल आभास दैट इज हिट वर्कआउट्स। क्वेश्चन नंबर 44, वजन प्रबंधन के लिए सप्ताह में एरोबिक व्यायाम को अनुशंसित अवधि क्या है? जैसा कि अधिकांश स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार होता है? सही आंसर ऑप्शन बी 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वजन प्रबंधन के लिए सीमित करने के लिए सामान्यतः अनुशंसित होता है? सही आंसर है ऑप्शन में बी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 56, भूख और भोजन में इच्छानुकूलता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? सही आंसर है ऑप्शन में बी ग्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 57, वजन प्रबंधन के लिए जाने वाले दिन में पानी की अनुशंसित मात्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक वजन प्रबंधन सफलता के साथ संबंधित हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, वजन प्रबंधन के दौरान एक खाद्य पात्रिका रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन में कैलोरी आवंटन को ट्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली कारक लंबे समय तक वजन प्रबंधन में सफलता के साथ सबसे मजबूत रूप से जुड़ा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर नियमित शारीरिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा वजन प्रबंधन का घटक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तनाव। क्वेश्चन नंबर 62, बीएमआई शब्द का क्या मतलब है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शारीरिक माप परिणाम।
क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा व्यायाम अधिक प्रभावी है कैलोरी जलाने और वजन घटाने में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च तेजी अंतराल व्यायाम हिट। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा कारक वजन बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फल और सब्जियों का उच्च सेवन। क्वेश्चन नंबर 65 वयस्कों के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार हफ्ते में सिफारिशता शारीरिक गतिविधि की संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120 मिनट। क्वेश्चन नंबर 63 वजन प्रबंधन के लिए एक सामान्य पोषण सिफारिश क्या है? सही आंसर है ऑप्शन में नाश्ता छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 67 वजन प्रबंधन के में प्रतिरोधी ट्रेनिंग का क्या भूमिका है? सही आंसर है ऑप्शन बी यह मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाता है जो उपजीवन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 68 शरीर में आधारिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा खपने का शब्द क्या शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आधारिक अवशिष्ट ऊर्जा खपन बीएमआर। क्वेश्चन नंबर 69 वजन प्रबंधन को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्म नियम। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सामग्रिक सामग्रिक शिक्षक शारीरिक फिटनेस का अंग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 71 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वयस्कों के लिए सप्ताह में कितने समय का शारीरिक गतिविधि का अनुशंसा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम से कम 150 मिनट की मामूली ताकत की व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 72 नियमित शारीरिक गतिविधि का कौन सा लाभ नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कम से कम नौकरियों का खतरा। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन प्रकार का व्यायाम प्राथमिकता पूर्वक मांसपेशियों और शक्ति के विकास को लक्षित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनारोबिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 74 वयस्कों के लिए सप्ताह में ताकत ट्रेनिंग व्यायाम के लिए सिफारिशता आवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हफ्ते में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन एक संतुलित व्यायाम योजना का अंग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी पोषण नियोजन। क्वेश्चन नंबर 76 उस ताकत का अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं जो एक मांसपेशीय समूह की एकल प्रयास में बल की शक्ति को प्रकट कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन एक एरोबिक व्यायाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तैराकी। क्वेश्चन नंबर 78 शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकने वाले जीवन शैली का कौन सा कारक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोशल मीडिया का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 79 लचीलापन को कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक जोड़ या समूह जोड़ों पर उपलब्ध गति की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 80 पतंजलि के योग सूत्रों में निर्दिष्ट निम्नलिखित में से कौन सा योग के 8 अंगों में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्म। क्वेश्चन नंबर 81 योग में अभ्यास किए जाने वाले शारीरिक स्थितियों या पोज के लिए संस्कृत शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसन। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा योग आसन अक्सर शवासन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शवासन। क्वेश्चन नंबर 83 योग में कौन सा श्वास प्रणाली की तकनीक विजयी श्वास के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कल्पभाति प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 84 योग दर्शन में प्राणायाम का अभ्यास का उद्देश्य का क्वेश्चन नंबर 84 योग दर्शन में प्राणायाम का अभ्यास क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्यान और मानसिक स्पष्टता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 85 फिजिकल शिक्षा में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी मानसिक ध्यान और विश्राम का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान का किस प्रकार श्वास पर ध्यान केंद्रित होता है? सही आंसर ऑप्शन बी माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 87 फिजिकल स्वास्थ्य में ध्यान कैसे सहायक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रक्तचाप और हृदय दर को कम करके। क्वेश्चन नंबर 88 फिजिकल शिक्षा किस पहलू को प्राथमिक रूप से ध्यान देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। क्वेश्चन नंबर 89 छात्रों के लिए फिजिकल शिक्षा पाठ्यक्रम में ध्यान शामिल करने का एक संभावित लाभ क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेहतर अकादमिक प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय पारंपरिक खेलों में कौन सा खेल एक आयताकार बोर्ड का प्रयोग करता है जिसमें पहले से ही 14 खोद भरे जाते हैं जिसमें सिर्फ बीज या पत्थर होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25। क्वेश्चन नंबर 91 कौन सा खेल अक्सर भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप से संदर्भित किया जाता है और इसमें एक मोड़े हुई छड़ी और एक छोटे कठोर गेंद का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल जिसमें खिलाड़ियों का उद्देश्य अपने शतरंज को खराब करने का प्रयास करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुरंग। क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल एक कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें एक केंद्रीय रेखा होती है और 2 खिलाड़ियों को एक शटलकॉक को एक नेट के ऊपर हिलाने का प्रयास करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 94 एक पारंपरिक भारतीय खेल क्या है जिसमें होलो सूखे लौकी का
प्रमुख उपकरण का प्रयोग होता है जिसमें खिलाड़ी छोटी लकड़ी की गेंद को पृथक किए गए गड्ढों में मारने का प्रयास करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगोरी। क्वेश्चन नंबर 95, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद और विश्राम। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधि नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग। क्वेश्चन नंबर 97, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों को शामिल करने का महत्व क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्री टाइम और मजे के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त मनोरंजन गतिविधि है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 99, मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने से सामान्य कल्याण कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शारीरिक शिक्षा के भीतर मनोरंजन गतिविधियों को में जोर दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिणाम के बजाय भागीदारी और आनंद। तो ये था आपका बीए, बीएससी और बीकॉम का 4th सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई और ऐसा पेपर है जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ डिस्कस करें तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग टू कीप द चैनल ग्रोइंग। Thank you everyone.